हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड एडक्ट चैनल में। आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलते हैं पाइथन पाइचाम की तरफ। ओके। सो पहला क्वेश्चन है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है एक नंबर का। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी नंबर का। तो हमारे पास स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन होता है स्क्वायर। ओके। मैथ मैथ जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर हमारा स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन होता है। ओके। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी नंबर देंगे, सपोज मैंने 4 दिया, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देगा। ओके। 4 का 2.0 जैसे इसको निकाल के दे दिया। लगता है मैंने कुछ प्रिंट करवा रखा है। मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके। सो इसने आपको 4 का स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। तो कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी का, तो आप मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। मैथ के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैथ क्लास है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो मैथ क्लास है इसके अंदर स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन है, तो आप उसको फिर यूज कर पाएंगे। तो क्लास के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि मैथ नाम की आपकी एक क्लास होती है। लाइब्रेरी कह सकते हो आप, एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आपका स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन होता है। ओके। अब अगला चलते हैं हम। हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो नाम से। अब हमें ई निकालना है उसमें से। मतलब हमें उस स्ट्रिंग को में से प्रिंट करवाना है। ई का ई की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि हम अगर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमें फेच करना है किसी भी स्ट्रिंग से, तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके। सो अगर मेरे पास दो तरीके हैं, मैं अगर एक होता है रिवर्स इंडेक्सिंग जिसमें हम पीछे से चलते हैं स्ट्रिंग के, और एक होता है फॉर जो हमारा नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है जिसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो एच जो है हमारा जीरो इंडेक्स पे है और ई जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S1 और इंडेक्स दे दूंगा 1। अगर आप इसको रन करोगे तो देखिए आपके पास ई आ गया है। ओके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास जो है, इसका जो दूसरा तरीका है वो है, आप इस तरीके से चल सकते हो। S1 लिखा, अब 0 -1 पे होगा। कि अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग से चले तो 0 -1, देन 1 -2, देन अगेन -3 एंड देन -4। तो इफ अगर मैं S1 -4 लिखूंगा तो मेरे पास अगेन जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ई आया है अगेन। अब किसी भी स्ट्रिंग को, अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे रिवर्स करना है स्लाइसिंग के थ्रू, ओके, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, जो मैंने आपको बताया था। आपको फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं देना, लास्ट इंडेक्स कुछ नहीं देना। आपको सिर्फ जो लास्ट में जो स्टेप होता है जो कि आपको जंप करना है, उसमें -1 दे देना है। जैसे ही आप -1 देंगे, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो पूरी स्ट्रिंग जो होगी आपकी रिवर्स हो जाएगी। ओके। तो ये तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए जो हेलो जो स्ट्रिंग थी वो रिवर्स हो गई। ओके। अगली चीज देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग हेलो है और हमें लेटर ओ को प्रिंट करवाना है। ठीक है, यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड। सिंपल है, अगर आपको करवाना है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने ई को प्रिंट करवाया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओ जो है हमारा, अगर मैं रिवर्स वाले से चलूं पहले, तो ओ हमारा कौन सी पोजीशन पे, -1 पे। क्योंकि अगर रिवर्स इंडेक्सिंग से चलते हैं तो जो लास्ट में जो पहला करेक्टर होता है वो -1 पे होता है। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास वो आ गया। सेकंड वे क्या है इसका, आप प्रिंट करिए। देखिए तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप लेंथ का यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ S1 की जो लेंथ है उसका यूज कर सकते हो आप। ओके। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए एरर दे दिया, स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स एस।
तो ये एरर क्यों दिया? क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग होता है जीरो से स्टार्ट होता है और हमारी जो लेंथ है वो क्या है? अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो लेंथ जो आएगी हमारी S1, अगर मैं लेंथ ऑफ S1 लिखूं तो देखिए लेंथ क्या आती है S1 की। जो लेंथ आई है 5 से आई है, बट 5 हमारा कोई इंडेक्स नहीं है, हमारा 0 से लेके 4 तक इंडेक्स है, 0 से 4 हमारा 5 बन जाता है। तो जो हमारी लेंथ है उसमें से मैं -1 कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इस बार, तो देखिए वो आ गया। ओके। तो जब कभी भी आपका लेंथ निकालते हो उसमें से अगर -1 करोगे तो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा वो। और अगर आप उसको इस स्लाइसिंग के थ्रू करते हो तो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले लेंथ निकालिए पूरी स्ट्रिंग की, देन उसमें से वन सेपरेट कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट करेक्टर आपको रिटर्न करेगा। ओके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हमें एक लिस्ट बनानी है 0 0 0 की, मीन्स हमें एक लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट 0 0 0 कंटेन करनी चाहिए। तो दो तरीके बताने हैं हमें लिस्ट को बनाने के। तो चलते हैं पहले तरीके के। पहला तो सिंपल है आपका कि आपने एक L1 बनाया, इक्वल करा 0 0 0। ठीक है। आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपकी L1 प्रिंट कर देगा, ये लिस्ट प्रिंट कर देगा। ये तो हो गया सिंपल तरीका। ओके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके। जैसे सपोज मैंने एल्ट लिखा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 × 3। तो ये क्या करेगा, इस 0 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं L2 प्रिंट करूंगा इस टाइम पे तो ये क्या करेगा, 0 को 3 टाइम्स कर देगा। तो 0 को 3 टाइम्स कर देगा तो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो 3 की बन जाएगी। ओके। जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था, अगर मैं स्ट्रिंग पे जाऊं आपको, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में होगा ये स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन, या यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड में हमने कहा था कि हेलो को 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का यूज करा और मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो हेलो 5 बार प्रिंट हो गया था। इसी तरीके से अगर मुझे किसी लिस्ट को 3 बार, किसी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट चाहिए, सेम सिमिलर एलिमेंट चाहिए, तो इंटू 3 करूंगा तो 3 सिमिलर एलिमेंट आ जाएंगे। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है, ये जो हेलो लिखा हुआ है मैंने लिस्ट 3 के अंदर, उसको मेरे को गुड बाय से रिप्लेस करना है, मीन्स हेलो की जगह गुड बाय आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। अगेन हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेलो की पोजीशन निकालेंगे। तो हेलो कौन से पे है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, और ये जो पूरी लिस्ट है ये 2 इंडेक्स पे है। तो मैंने लिखा 2। ओके। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर 3 जो है 0 इंडेक्स पे है, 4 जो है 1 इंडेक्स पे है, और हेलो जो है 2 इंडेक्स पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ओके। और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा गुड बाय। ओके। और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 3 को, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 1 2 3 4 5 और गुड बाय आ गया। आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप किस तरीके से जाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जो भी जिसको भी आपने रिप्लेस करना है या मॉडिफाई करना है, रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन निकालोगे। जैसे हमें हेलो को करना है, तो हेलो ये 0 इंडेक्स पे है हमारा 1, 1 इंडेक्स पे हमारा 2, और ये जो पूरा लिस्ट है ये हमारा कितना है, 2 इंडेक्स पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब हमारा काम क्या है, हमें तो हेलो रिप्लेस करवाना है, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, लिस्ट आ गई है। तो इस लिस्ट से अगर हम इस लिस्ट पे अगर हम ट्रैवर्स करेंगे, मींस लिस्ट में 1 बाय 1 जाएंगे, इटरेट करेंगे, तो 3 जो है हमारा 0 इंडेक्स पे है, 4 जो है हमारा 1 इंडेक्स पे है, और हेलो जो है हमारा 2 इंडेक्स पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो गुड बाय हमारा रिजल्ट आ गया। ओके। अगला चलते हैं। अगला ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमें ये जो लिस्ट है इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप क्या करोगे, सॉर्ट फंक्शन का, सॉरी, लिस्ट 4 डॉट सॉर्ट का यूज करोगे, तो ये क्या करेगी, आपकी लिस्ट को सॉर्ट कर देगी। ओके। सॉर्ट करने के बाद आप सिंपली इसको लिस्ट 4 को जब प्रिंट करवाओगे तो आपके पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। तो सॉर्ट फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो।
अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिक्शनरी के। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग की एंड इंडेक्सिंग ग्रैब द हेलो, मीन्स मुझे हेलो निकालना है की के थ्रू। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? सो अगर मैं देखूं डी डॉट कीज का यूज करूं, ओके, तो ये तो मेरे को कीज दे देगी पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ओके, डी डॉट, और या मैं डी के अंदर सिंपली अगर यहाँ पे सिंपल की लिख दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हेलो आएगा, देखिए आप। ओके, वैसे भी इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रिंट डी डॉट वैल्यूज करोगे तो भी आपके पास हेलो आ जाएगा। ओके, ये हेलो आ गया आपका। ओके, ये टपल्स की फॉर्म में आया है, लेकिन आपके पास जो रिजल्ट आया वो हेलो आया है, ठीक है। टपल से कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जब हम लूप पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम किसी भी टपल्स में से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है, जब हम लूप पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिक्शनरी है हमारे पास, जिसके अंदर से हमें हेलो ही निकालना है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? प्रिंट, अगर मैं डी लिखूं तो सबसे पहले वाली की उठाऊंगा K1, ओके, सबसे पहले की क्या है मेरी K1। अब फिर से डिक्शनरी आ गई, तो मैं फिर से यहाँ जाऊंगा और K2 लिख दूंगा, ओके, क्योंकि अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, इससे हेलो आ गया। ओके, आप अगर इस तरीके से करेंगे प्रिंट डी डॉट वैल्यूज, तो इसमें आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा K2 और देन हेलो, K2 हेलो, K2 और देन हेलो, क्योंकि पूरी वैल्यू जो है वो ये है। ओके, तो इस तरीके से करेंगे तो आपको इस तरीके से आएगा, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें अगर निकालना है तो हम ये पहले K1 पे जाएंगे, ओके, K1 की K1 की जो वैल्यू है वो ये है, फिर K2 पे जाएंगे, K2 की वैल्यू क्या है, हेलो, तो हमें क्या चाहिए, हेलो। ओके, अब अगेन थर्ड वाले से दिखा करते हैं। तो थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो पहले एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट है, फिर उसके अंदर एक डिक्शनरी है, फिर लिस्ट है, फिर अगेन लिस्ट है, तो हेलो जो है वो लास्ट वाली लिस्ट पे है। ओके, तो किस तरीके से निकालेंगे हम देखते हैं। पहले मैंने डिक्शनरी के अंदर से K1 उठाया मैंने, ओके, यहाँ से K1 उठाया, K1 यहाँ पे डाला, देन K1 जो है हमारी एक लिस्ट के अंदर है, ओके, K1 एक लिस्ट के अंदर है, तो हम लिस्ट में ये, ओके, K1 हमारा लिस्ट के अंदर है, तो हम लिस्ट के लिए हमने सबसे पहले लिस्ट के अंदर कौन से उसमें है ये, देखिए ये जो डिक्शनरी है कौन से इंडेक्सिंग में है, इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है पहले हम वो चेक करेंगे। आज के इसके अंदर एक डिक्शनरी है ओनली, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ओके। देन अब जो है हमारा नेस्टेड की स्टार्ट हो रहा है, तो हम नेस्टेड की लिखेंगे यहाँ पे। देन इस नेस्टेड की के अंदर भी एक लिस्ट है, कितनी लिस्ट है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर दो वैल्यूज हैं, अगर आप देखोगे पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू एक और लिस्ट है, तो हमें तो दूसरी वैल्यू पे जाना है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, तो हम 1 पे जाएंगे और हमारे पास जो होगा, ओके, हम 1 इंडेक्स पे गए, वहां पे भी एक लिस्ट है, तो अब उस लिस्ट के अंदर एक ही आइटम है, कौन सी इंडेक्स पे, 0, तो 0 लिख देंगे। अगर हम इसको रन करते हैं तो आपके पास दोबारा हेलो आ गया। किस तरीके से करा, पहले हमने की उठाई डिक्शनरी की फर्स्ट की, देन हमने चेक करा कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है हमारी, अगर आप देखोगे तो एक ही डिक्शनरी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये दो ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं और ये लिस्ट का है, तो लिस्ट के अंदर एक ही आइटम है, तो मतलब 0 इंडेक्स पे जाएंगे हम। फिर हम गए उस 0 इंडेक्स पे जाने के बाद हमारे पास एक क्या की है, नेस्टेड की, हमने वो यूज करी। अब नेस्टेड की जो वैल्यू है, हमें उस वैल्यू में से हमें हेलो निकालना है, तो नेस्टेड की के अंदर एक क्या है, हमारी लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हम देखेंगे कितने आइटम है, पहला इसके आइटम है ये और दूसरा आइटम ये है, और दूसरा जो आइटम है, जो लिस्ट है, दूसरी जो लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है जो कि सेकंड इंडेक्स पे है,
सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसके अंदर हेलो है, तो हमने 1 लिखा। और देन ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप जाओगे तो एक ही आइटम है हेलो, तो 0 लिखा जो कि 0 इंडेक्स पे है। ओके, अब अगला चेक करते हैं। सपोज अपने पास इसमें से हेलो निकालना है हमने, तो सबसे पहले हमने लिखा K1। K1 हमारी की है। ओके, देन इसकी जो वैल्यू है वो लिस्ट है। अब हेलो कौन सी वाली आइटम में? ये 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और ये जो 3 इंडेक्स है, ये जो थर्ड इंडेक्स है, इसके अंदर ये डिक्शनरी है, तो हम थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे। ओके, देन थर्ड इंडेक्स पे जाने के बाद हमारे पास जो है एक डिक्शनरी है K2 नाम की। ओके, जिसकी वैल्यू ये पूरी जो है, ये पूरी जो लिस्ट है उसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे K2। ओके, अब K2 के बाद हम इस लिस्ट के अंदर जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर पहला वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये 0 और ये 1, तो हम 1 पे जाएंगे क्योंकि हमारा हेलो जो है वो इस डिक्शनरी के अंदर है। देन इस डिक्शनरी के अंदर टफ है जिसकी जो की टफ है उसकी जो वैल्यू है ये है, तो की टफ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और 3 इंडेक्स पे ये लिस्ट है हेलो वाली, तो हम 3 वाले इंडेक्स पे जाएंगे। देन हमारे पास ये 0 इंडेक्सेस पे हेलो है, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। ओके, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो दोबारा हेलो आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया वो हेलो आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कहता है हमारे पास एक सेट है, उसको हमें यूनिक वैल्यूज निकालनी है। तो एक लिस्ट है उसमें से हमें यूनिक वैल्यू निकालनी है। तो हम एक सेट लेंगे और उसके अंदर लिस्ट 5 लिखेंगे, टाइपकास्ट कर देंगे लिस्ट को सेट में। S1 इज इक्वल टू ये करेंगे और प्रिंट करवाएंगे हम S1 को। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो सॉरी, हमारे पास इसने एरर दे दिया है इस वाले पे। ये एरर किस उसका है? करते हैं DK3, यहाँ पे 3 पे दिया है, चेक करते हैं। K1 है 0 1 2, सॉरी ये 2 इंडेक्स आएगा क्योंकि 3 इंडेक्स हमारे पास है नहीं। चेक करते हैं, दोबारा एरर दिया, तो अब की बार एरर है यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 नहीं है यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए हेलो आ गया। ओके, ओके, किसी भी लिस्ट, अगर हमारे पास कोई भी लिस्ट है या स्ट्रिंग है, उसमें से यूनिक कैरेक्टर निकालना है या यूनिक आइटम निकालना है, तो आप उसको लिस्ट को टाइप कास्ट कर दोगे सेट पे। ठीक है, एक सेट फंक्शन का यूज करके, और उसको प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज हमारी निकल गई। ओके, व्हाट इज द बुलियन आउटपुट ऑफ गिवन बिलो? बुलियन आउटपुट क्या होगा? तो ट्रू और फॉल्स निकालना है हमें। क्या होगा अगर हम इसका बुलियन देखें? तो हमारे पास 1 2 3 4 है। ओके, और दूसरा है 1 2 K1 4। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स में 0 1 2, सेकंड इंडेक्स में क्या है 3 और 4 है, का जो जीरोथ एलिमेंट है मींस जो 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है इससे जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो सेकंड इंडेक्सिंग में जो वैल्यू है 1 2, जो कि 0 1 2, जो कि ये है K1 4, उसकी जो K1 की वैल्यू है, जो K1 की वैल्यू है जो कि 4 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है जो कि फॉल्स है, इसलिए आपके पास जो रिजल्ट आया है वो फॉल्स आया। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को रिलेटेड टू स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।